नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स के साथ में। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम हिमाचल के वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। ये प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से रहते हैं और हम क्वेश्चंस भी देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिमाचल के करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़े से स्कैटर्ड रहते हैं, इनका जो सोर्सेज है वो थोड़े से स्कैटर्ड है एज वेल एज लेकिन ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि एचपीजीके का पोर्शन वहां पे पूछा जाता है, उसी में इनको भी इंक्लूड किया जाता है। इसी में आपको हेल्प करने के लिए हम लोग इनको कंपाइल करते हैं। तो आज जैसे हम देखने वाले हैं 15 to 28 फरवरी। सिंस फरवरी थोड़ा मंथ छोटा था, न्यूज भी थोड़े कम थे, तो लास्ट वाले वीक्स जो हम साथ में देखेंगे। यहाँ पर इनके लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां पर आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको और भी फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हिमाचल के लिए या फिर आप किसी और स्टेट पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको टेस्ट हो गए, देन वी टॉक अबाउट कोर्सेज या फिर पेड और फ्री दोनों ही मिलते हैं। सो डू चेक इट आउट। आज के अगर लेक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम कुछ प्री फैक्ट्स देखने वाले हैं, कुछ मेंस देखेंगे। प्री जैसे अनअकैडमी के साथ में हम हिमाचल गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया, देन आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, उसमें शिमला की रैंकिंग देखेंगे। देन इज आपके कुल्लू के एक एनजीओ को अवार्ड मिला है, कहां पर मिला है तो वो देखेंगे। फिर मेंस के कुछ टॉपिक आते हैं, GS1 है, 2, 3, जैसे कि आपके अभी यूनियन के बजट में वाइब्रेंट विलेजेस की हम बात कर रहे थे, तो वो हम हिमाचल में कौन कौन से हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है, देन इट्स ट्राउट की हम अगेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो हम सारी चीजें देखने वाले हैं। फिर हम एक स्कीम भी देखेंगे, पंचवटी स्कीम, जैसे इसके अंडर हम गार्डन्स या फिर पार्क्स बनाना चाहते हैं। अब हिमाचल में पार्क्स की क्या जरूरत है, तो ये बाय द एंड जो है वीडियो को जरूर देखिएगा। एज वेल एज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आने वाले टाइम पे आप वीडियो स्किप ना करें और आपके करंट अफेयर्स जो है साथ साथ में अप टू डेट होते रहे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ में। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अनअकैडमी के साथ में एमओयू साइन किया है। अभी अनअकैडमी को हम जानते ही हैं, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ये तैयारी करवाते हैं। हिमाचल के साथ में इन्होंने एक एमओयू साइन किया जिसमें बेसिकली ये एक स्कॉलरशिप काइंड ऑफ देंगे और आइडेंटिफाई करेंगे जो भी आपके मेरिटोरियस स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छे हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्कॉलरशिप या फिर फ्री में बाद में कोचिंग वगैरह दी जाएगी। अब इसमें आपके 2 साल के अंदर 2 एप्टीट्यूड के टेस्ट रखे जाएंगे, जिसमें 650 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप यहाँ पर अवार्ड की जाएगी। अनअकैडमी का एक मेगा नेशनल प्रोग्राम भी चल रहा है जिसका नाम है शिक्षोदया। अब इसमें आपके 5 लाख लड़कियां जो हैं इंडिया की, उनको ये क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, जिसमें से 500 गर्ल्स विल बी फ्रॉम हमीरपुर, उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये वर्ड जो है ये आपको याद होना चाहिए, सिंस हमने इनके साथ में क्या की है, आपकी एमओयू साइन किया है। सो नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है शिमला वेस्ट पुलिस स्टेशन टॉप्स CCTNS रैंकिंग। तो इसकी न्यूज अक्सर हम देख लेते हैं क्योंकि 2020 है, 2021 है, दोनों में ही सिल्वर अवार्ड हिमाचल पुलिस को दिया गया आपके क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के लिए, इसी जो आपका सिस्टम है इसके लिए। अभी इसमें आपके शिमला वेस्ट पुलिस स्टेशन ने टॉप किया है, ये आपकी न्यूज है। लेकिन अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये है क्या, जैसे इसका नाम है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसमें जो भी आपके अगेन सारे के सारे पुलिस स्टेशन हैं उनको कनेक्ट करने की हम बात कर रहे हैं, एक बड़ा डेटाबेस बनाना चाहते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो आपने कोई भी बॉलीवुड मूवी देखी, हॉलीवुड मूवी देखी होगी, वहां पर क्या होता है, जैसे कोई लाइट्स में से गुजरा तो जो ऊपर लाइट्स वाले कैमरा होते हैं वो भी आपके ट्रैफिक लाइट्स वाले, वो उसको स्कैन कर लेंगे और फिर उसका सारा का सारा डेटाबेस जो है वहां पर मिल जाएगा। सो इसी तरीके से हम क्या चाहते हैं कि क्रिमिनल्स का हमारे पास में एक डेटाबेस हो और सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हो, क्योंकि अभी क्या है, कनेक्टेड नहीं होते हैं पुलिस स्टेशन, तो कौन से वाले केस के ऊपर कितना अपडेशन है वो सारा का सारा फिजिकल फॉर्म में चल रहा है। सो उसी को हम डिजिटाइज यहाँ पर करना चाहते हैं। सो ये है आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है एज मिशन मोड प्रोजेक्ट सिंस 2009। इसमें आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर
इन्वॉल्व की जाएंगी। ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला ये डिजिटाइजेशन करना चाहता है पुलिस प्रोसेसेस की। फिर पैन इंडिया सर्च के लिए एक नेशनल डेटाबेस हम लोग बनाना चाहते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल रिपोर्ट्स का। इससे पुलिस को बहुत सारे फायदे होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहला तो हो गया, सिंस सब कुछ कनेक्टेड है तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन इजियर हो जाएगी। जो आपका पुलिस स्टेशन है उनका वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम, जो आपका एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं उनका टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा। जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है, क्राइम के पैटर्न्स हैं उनको यहाँ पर देखा जा सकता है। एंड एज आई टोल्ड यू, जैसा वो मूवीज वाला हिसाब, ये फिंगरप्रिंट्स हैं या इमेजेस है, उससे सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन को एक रिपोजिटरी या फिर उनका एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं। लोगों को तो अगेन बेनिफिट्स टू द सिटीजन को तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला, क्राइम जो है वो कम होगा। जो क्राइम हो जाएंगे उनको उनकी थोड़ी सी फॉर्मल प्रॉपर कंप्लेंट्स हो जाएंगी, उनको डिजिटाइज किया जा रहा है। सेंस इसमें आपके अनक्लेम्ड और रिकवर्ड व्हीकल्स प्रॉपर्टी बहुत कम रहती है, तो वो आपका रेशो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अगेन एज आई टोल्ड यू, पुलिस का जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पर जल्दी हमें देखने को मिलेगा। सो ये थी आपकी न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, चंबा 100th डिस्ट्रिक्ट टू गेट हर जल हर घर जल। अभी यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स है। पहले आ गया चंबा 100th डिस्ट्रिक्ट एंड द लास्ट वन इज हर घर जल। तो नीति आयोग ने क्या देखा, कुछ 117 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उनको कहा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि दे एस्पायर टू बी बेटर। तो उनके ऊपर की थोड़ा सा ज्यादा, और डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा ज्यादा उनके ऊपर फोकस किया जाएगा और उनको कुछ मिशंस दिए गए, जिसमें से एक था आपका जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है, बेसिकली ये कि हर एक घर में पानी आना चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि वन इंडिविजुअल को 50 to 55 लीटर्स पर डे वाटर पर इंडिविजुअल होना चाहिए। तो इतना से जब हर घर में पहुंच गया तो उसको हमने हर घर जल कहा। उसी तरीके से चंबा ने अपना ये गोल यहाँ पर क्या किया है, उसको अभी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और चंबा हिमाचल का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। सो इस तरीके से इनको कुछ कुछ एम्स प्रोवाइड किए गए हैं। उनमें से एक ड्रिंकिंग वाटर है जो कि टैप में सब लोगों के पहुंचे, और चंबा ने उसमें यहाँ पर पूरा कर लिया है अपना सारा टारगेट। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी, गवर्नमेंट टू यूज ड्रोन्स टू डिलीवर मेडिसिन एंड, एक जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट चंबा में चल रहा है। अभी ड्रोन्स के ऊपर हमने थोड़े दिन पहले एक और न्यूज देखी थी। वो न्यूज क्या थी कि हम लोग रोड मैपिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और उनमें से एक है ड्रोन्स का। तो ड्रोन्स को जो आपका ये अभी यूज किया जा रहा है, इट इज यूज फॉर टू डिलीवर द मेडिसिन एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो सबसे पहली चीज तो हमने कोविड टाइम्स में यही देखी है कि सबसे ज्यादा मुश्किल मेडिसिन पहुंचाने में ही आ रही थी, और हिमाचल के तो अपने थोड़े से स्ट्रगल्स हैं, जैसे हम एक माउंटेनियस रीजन है, इतना ज्यादा इजी नहीं है जल्दी मूवमेंट करना। सो इन्हीं सब चीजों को टेस्ट किया जा रहा है। 3-day ट्रायल चंबा में इसका शुरू किया गया। यहाँ पर ये कौन कर रहा है, तो ये आपका एक ड्रोन डिलीवरी टेक फर्म है जिसका नाम है स्काई एयर। तो वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इनका एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका नाम है स्काई शिप 1। ये फैसिलिटेट करता है रियल टाइम डिलीवरीज ऑफ दी वैक्सीन्स। अभी वैक्सीन्स के लिए क्या, उनके लिए टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपका 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर उसको रखता है, और मेडिसिन को भी सिक्योरली या सेफली एक रेंज के अंडर क्या करता है, यहाँ पर उनको डिलीवर करता है। अभी डिलीवरी बाय ड्रोन का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो है वो आता है माउंटेनियस रीजन है, मेडिसिन है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की, या फिर हम कहें कभी कोई डिजास्टर हो जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों तक बेसिक चीजें पहुंचाना। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज की जा सकती है। उसके अलावा इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज किया जा सकता है, जैसे आपके ब्लड सैंपल्स मंगवाने हैं या हेल्थ केयर डिलीवरी है किसी भी तरीके की, उनको इससे सॉल्व किया जा सकता है। अभी बहुत सारे लोग जो है, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो ट्रैकिंग में अक्सर स्नो बहुत ज्यादा पड़ जाती है और लोग गुम हो जाते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए और टीम्स जाती हैं, या फिर टीम्स नहीं भी जाती हैं। तो क्या होता है, वो अगेन बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। हम अक्सर
एक सीजन होता है जहां पे सुनते ही हैं कि हाँ यहाँ पर बर्फ के नीचे इतने लोग मिले, इतने लोग मिले। यहाँ पर ये जो ड्रोन्स हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। एज वेल एज आई टोल्ड यू कि रोड मैपिंग की जा रही है, तो ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक है। यानी कि अब एक जो इंसान है वो बाय फुट कहीं पे जाएगा या बाय व्हीकल कहीं पे जाएगा, ड्रोन्स आर वेरी इजी, दे आर फास्टर, दे आर इकोनॉमिकल एज वेल एज दे आर इजी टू यूज। तो इनको यहाँ पर प्रॉपर रोड मैपिंग की जा रही है कि रूरल इंडिया में कितने यहाँ पर आपके रोड्स वगैरह हैं। रूरल हिमाचल की हम बात कर रहे हैं, और राइट नाउ ये चंबा में आपकी इस तरीके का ड्रिल हमें देखने को मिला। राइट, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हिमाचल विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर टू मेक वाइब्रेंट। तो ये है यूनियन बजट की बात। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक नई हम प्रोग्राम चलाएंगे जिसका नाम है न्यू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये हिमाचल में ही नहीं, और भी जो भी चाइना के साथ में बॉर्डर रखते हैं उसके पास वाले जो विलेजेस हैं उनको वाइब्रेंट बनाया जाएगा, जिसमें से सिंस हम हिमाचल हैं और हम चाइना के साथ में अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करते हैं, 9 हम पासेस हैं जो कि 2 लाहौल एंड स्पीति में है, बचे हुए आपके किन्नौर में है, तो बहुत सारे पासेस यहाँ पर हैं। वहां पर बहुत सारे विलेजेस जो हैं वो आइसोलेटेड हैं अभी भी, उनको बहुत तरीके से डेवलप किया जा सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको हम वाइब्रेंट यहाँ पर बनाएंगे। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो आ गया कि टूरिज्म के लिए उनको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। दूसरा है चाइना की एक पॉलिसी थी जिसका नाम था मॉडल विलेजेस, ये उसके ऑपोजिट बेसिकली यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। तो सबसे पहला तो वही रहेगा कि क्या करें हम लोग, यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए, कॉन्क्रीट हाउसेज हैं, रोड कनेक्टिविटी हो, डीटीएच सर्विसेज, मतलब बेसिक चीजें वहां तक पहुंचे। उसके बाद में जो आपकी हम टूरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे जो ये आपके बॉर्डर वाले लोग हैं ये अक्सर यहाँ पे रहते नहीं है, खुद जो पड़ जाते हैं वो क्या माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो जब यहाँ तक टूरिज्म या और चीजें पेनिट्रेट करेंगी तो इनको क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मिलेंगी। तो इस तरीके से ये जो आइसोलेटेड एरिया अभी है इनको हम जाकर टच कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए अच्छे से एक अट्रैक्शन बन सकते हैं, एज वेल एज अगेन हमें वो जो माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम आ रहा है या फिर हम कह सकते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पर, वो भी आ जाएंगी। तो ये है आपका चितकुल विलेज इन किन्नौर एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल लाइक एनीथिंग। नेक्स्ट न्यूज आ गई हमारी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था पंचवटी स्कीम के अंडर। तो 1 बीघा जमीन है और वहां पर एक बड़ा सा पार्क बनाया जाएगा। अब अगेन इसके लिए कुछ साइट्स जो है फाइनल की गई हैं, दैट इज 217 साइट्स। अब आप सोचेंगे कि हमें पार्क्स की क्या जरूरत है, तो सबसे पहले इसके बहुत सारे फायदे रहेंगे। एक तो आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट, जब ये पार्क्स बनने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट रहेगा जो कि मनरेगा को यहाँ पर मिलेगा और वो वर्कर्स एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर हम नॉर्मल फूल नहीं लगाने वाले, यहाँ पर हम आयुर्वेदिक और मेडिसिनल सैपलिंग्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए अगेन है, बोलने के लिए तो सीनियर सिटीजन नहीं होगा लेकिन जब कोई और जाएंगे मना थोड़ी ना करेंगे। तो वैसे ही क्या है, उनके लिए पार्क्स बनाए जाएंगे, एंटरटेनमेंट के लिए फैसिलिटीज और एक्टिविटीज बनाई जाएंगी। जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बनाते हैं या आइटम्स बनाते हैं, उनको भी यहाँ पर सेल किया जाएगा। उनके जो शॉप्स हैं या छोटे छोटे जो भी आपके शाम को बैठ के वहां पर वो उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको शोकेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से 217 लोकेशंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है और बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पर पार्क्स जो है बनाए भी गए हैं। तो जब भी एग्जाम आता है वहां पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, नेगेटिव नहीं लिखना है कि हमें इसकी जो आपके पंचवटी योजना है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमेशा गो फॉर दी पॉजिटिव साइड लिखना है कि इसके और क्या क्या फायदे हैं और हम किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन तो पॉजिटिव तरीके से ही पूछा जाता है या फिर काफी न्यूट्रल वे में पूछा जाता है, तो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना है, ऐसे नहीं करना कि हाँ ये तो ऐसे है वैसे है। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं वो धर्मशाला में। अभी धर्मशाला में एक और क्या चीज फेमस है, तो वो है आपका ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी है। इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहली बात लोगों को पता है कि यहाँ पे है, तो स्पोर्ट्स के लिए ऑलरेडी फेमस है।
दूसरी, धर्मशाला में रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, टूरिज्म का एक अच्छा होल्ड है। तो इसी को यहाँ पर आगे हम एक डायरेक्शन में लेके गए और हमने वहां पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की बात की। तो यहाँ पर हम एक नया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे और अगेन स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन हम इसको बनाना चाहते हैं कि इंटरनेशनल जो भी आपके इवेंट्स हों उनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाए, लोग जो है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए। तो ये है आपका जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज इज एनजीओ गेट्स अ अवार्ड फॉर थेरेपी वैन। तो सबसे पहले ये एक प्राउड मोमेंट है। एनजीओ का नाम है सांफिया फाउंडेशन आश बाल विकास केंद्र और ये आपका कुल्लू में है। अभी ये जो कुल्लू की लैंग्वेज है, जो भी इनका लोकल डायलेक्ट है, सांफिया का मतलब होता है एबिलिटी और आश का मतलब होता है होप, दैट इज आस। ठीक है जी। तो इनको अभी अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड। कहां पर? ये आपका जो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स है वियना, दैट इज ऑस्ट्रिया में। तो उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। अभी ये करते क्या है, जो आपके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं ये उनको थेरेपी देते हैं, पर थेरेपी ऐसे नहीं देते कि इन्होंने सेंटर भी है एक, लेकिन थेरेपी ऑन व्हील्स। तो इस तरीके से अभी इस वैन में आपके जो भी चीजें जरूरी हैं या आपके इक्विपमेंट्स हैं जो बच्चे को एक बेसिक थेरेपी के लिए चाहिए, वो इसमें ऑलरेडी है। तो ये आपकी डोर टू डोर थेरेपी है, जिसके लिए इनको, जिन्होंने इस छोटे से इनके इस मूव से बड़ा इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट किया है, इसी के लिए इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। अभी इसकी जो फाउंडेशन है वो रखी थी आपके श्रुति मोरे ने। उसके अलावा इट इज फंडेड बाय इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इनका अपना जो सेंटर है वो कुल्लू में लोकेटेड है और बहुत सारी सर्विसेज वहां पर ये देते हैं। बच्चों को ट्रीट किया जाता है, चाहे वो आपके ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, सेरेब्रल पैलिसी है, देन डेवलपमेंट डिलेज, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उन सबको यहाँ पर बच्चों को ट्रीट। नेक्स्ट न्यूज आ गई हमारी, स्नो फेस्टिवल बिगिंस इन लाहौल एंड स्पीति। अब इस तरीके से बहुत सारे फेस्टिवल्स तो होते हैं, तो क्या हो गया, हम पढ़ते हैं अलग से फेयर्स एंड फेस्टिवल, पर क्वेश्चन अक्सर उस पर पूछा जाता है जो न्यूज में है। तो जैसे कि पहले तो प्री फैक्ट देख लेते हैं कि देछांग फेस्टिवल मनाया गया रांगरिक विलेज में स्पीति वैली के। तो ये हो गया आपका प्री का फैक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको मीन्स में बताती थी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे 40 वर्ड्स में आ गया कि देछांग विलेज फेस्टिवल के बारे में लिखिए जो स्पीति वैली में मनाया जाता है। अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बेसिक सा सोचना है कि देखो लाहौल एंड स्पीति में मनाया जा रहा है, वहां पर 3-4 चीजें जो है फेमस होती हैं। एक है आपका मास्क डांस, जैसे इसका नाम भी है, स्नो फेस्टिवल है तो विंटर के पीक पे मनाया जाता है। यहाँ पर मास्क डांस और स्वॉर्ड डांसेस किए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो आपकी आर्चरी गेम्स हैं वो हैं, कम्युनिटी बॉन फायर्स हैं, इनको हमें देखने को मिलती है। तो फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन को और कल्चर को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। और इस तरीके के फेस्टिवल अक्सर टूरिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन होते हैं। तो देखा, हो गया आपके 40 वर्ड्स। तो आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं भी थोड़ा आता है तो उसको एरिया में जर्नलाइज कर लेना है कि वहां के एरिया में किस तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये है आपका, क्या है, ये आपका स्नो फेस्टिवल। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सामान्य वर्ग आयोग नोटिफाइड इन हिमाचल गवर्नमेंट। तो नोटिफिकेशन फाइनली आ गई है, इसको न्यूज पहले आ गई थी कि बना दिया गया है, तो अभी नोटिफिकेशन इसकी आई। सामान्य वर्ग आयोग, जैसा इसका नाम है, जर्नल कैटेगरी के ग्रेवियंसेस, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया कि इसमें 3 मेंबर होंगे, एक इसमें चेयरमैन होगा, 2 इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो शिमला में होगा और इनके टर्म्स जो है आपके चेयरमैन और जो 2 मेंबर्स हैं उनका 1-1 साल रहेगा, राइट। देन इसमें जो भी आपके जनरल क्लास हैं उनके सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज है, कंडीशंस हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा या उनके बारे में बात की जाएगी। उनके लिए कौन सी वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाए या फिर ऑलरेडी चल रही जो स्कीम्स हैं जिसके फायदे वो नहीं उठा पा रहे तो वो उन तक पहुंचाए जाएंगे। तो इसकी बात तो काफी टाइम से ऑलरेडी चल रही थी, बहुत सारे इसके ऊपर मुद्दे हैं और अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। 4 आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा, प्री में भी पक्का इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। तो यहाँ पर जो है हिमाचल आपका 2nd स्टेट है मध्य प्रदेश के बाद
जहां पर ये सामान्य वर्ग आयोग बनाया गया है जनरल कैटेगरी के पुअर मार्जिनलाइज्ड लोगों के ग्रीवेंसेस को सुनने के। नेक्स्ट न्यूज हमारी आ गई, ट्राउट इंपोर्टेड टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन। तो हिमाचल में फिशरीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट या चंक हमें देखने को मिलता है। ये हमें सबसे ज्यादा पता चलता है जब बजट आता है, जो कि आ गया अभी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और आपका इकोनॉमिक सर्वे है, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रॉपर फिशरीज का एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करते हैं। उसमें से ट्राउट्स और जो आपके कार्प्स हैं सबसे ज्यादा उनमें से होता है। ट्राउट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आपकी न्यूज है। यहाँ पर 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज को हम लेकर आ रहे हैं। इनके ये वाले नाम अगर आपको याद करने हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसे ही याद रख लीजिए। एक है ब्राउन ट्राउट, एक है आपकी रेनबो ट्राउट। तो इस तरीके से आपकी रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट, ठीक है जी। यहाँ पर बेसिकली जो आपके ऑलरेडी यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड हैं वहां पर हम इनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन है वो आपकी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम देखें ट्राउट का एक अच्छा खासा, अभी बजट आएगा फिर से इसको रिवाइज भी करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, लेकिन एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर फिशरी से बनाया जाता है। तो ये वाली हम जो नई लेकर आ रहे हैं, इनको हामनी है आपका कुल्लू में, बरोट, फिर आपका सांगला, जो भी आपके यूनिट्स हैं ऑलरेडी चल रहे हैं, ट्राउट फार्म्स हैं, वहां पर इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में हम 1200 टन ट्राउट का प्रोडक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ट्राउट के प्रोडक्शन के अगेन फार्मिंग जो आपके बेनिफिट्स हैं वो भी बताए जाएंगे फार्मर्स को। और इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 5,500 से 6,000 तक के बीच में लोग हैं जो फिशरी से अपना लाइवलीहुड हिमाचल में चलाते हैं। और इसके जो भी आपके ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं स्पेशली, उनको हम रिवाइज करेंगे अभी आने वाले इकोनॉमिक सर्वे से। अगर मैं हिमाचल में बात करूं तो हमारे पास में 2 टाइप के फार्म्स होते हैं। एक है आपके कोल्ड वाटर फार्म्स, एक है वार्म वाटर फार्म्स। कोल्ड वाटर में आपकी ट्राउट होती है, वार्म वाटर में आपकी कार्प्स होते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है पानी, ढेर सारा पानी, और हमारे पास टेम्परेचर भी है। तो शिवालिक्स में आ जाओ तो हमें कार्प के फार्म्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ऊपर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो आपको कोल्ड वाटर हो गया, ट्राउट फिश फार्म्स मिल जाते हैं। सो इस तरीके से बस आपको इनके लोकेशंस याद कर लेने हैं कि ट्राउट के फार्म्स कहाँ पर है, पतलीकुल, बरोड, देन आपके सांगला है, फिर द्योली, आलसू, कांगड़ा, सुल्तानपुर, ये कहाँ पर है, ये कार्प, आपके यहाँ पर कार्प के फार्म्स हैं। उसके अलावा आपका नालागढ़ और गगरेट में भी है, लेकिन ये आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर लीज पर दिए गए हैं। सो ये है आपकी फिश प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर अच्छा खासा जो है यहाँ पर रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते हैं, और एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इसको ही हम आगे काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए। आज की जो लास्ट न्यूज है दैट इज, यहाँ पर सर्टेन अमाउंट है जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर स्पेंड किया गया। अभी इस तरीके की न्यूज बहुत सारी आती रहती है, कितना पैसा आया। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, 12 जिलों में इसको यहाँ पर सेकेंड फेज में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जैसा इसका नाम है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वही हम यहाँ पर करना चाहते हैं। जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प किया जाता है अलग अलग तरीके से, चाहे उनको इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है या फिर कम्युनिटी पॉली हाउसेस खोलने हैं, वो आपके ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर करता है। इट इज एडेड बाय जीका, दैट इज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। उसने यहाँ पर इसको एड किया है, वहां से सारी फंडिंग आती है। ऑलरेडी यहाँ पर 296 सब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इसके ऊपर अगेन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले किसने एड किया, कहाँ कहाँ पर ये है, फर्स्ट फेज में है, सेकेंड फेज में है, ये पता होना चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हम लोग जो भी फार्मर्स हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेंगे, वो है आपके सस्टेनेबल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो भी आपकी माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो इसमें दी जाती हैं। इनकम पर यूनिट एरिया इंक्रीज करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस रखना है, जो क्लाइमेट के एडवांटेजेस हैं, जो क्लाइमेट चेंज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्रॉप को चेंज करते रहना है और उसमें से बेनिफिट्स लेने हैं। यहाँ पर
आपके जो स्किल एनहांसमेंट है फार्मिंग कम्युनिटी का वो भी होगा, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर ये काम. सो दैट इज इट फॉर टुडे. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, बिकॉज उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वीडियो मिलेगा आप टिंग करके फटाफट से देख लेंगे. एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू सून.